गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से प्रीपोजिशन के अंदर अन्य जो प्रीपोजिशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अबो है, ओवर है, अलोंग है, अक्रॉस है, ऑफ है, यानी बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अंडर, अपॉन, फ्रॉम, अमॉन्ग, बिटवीन इनके बारे में जानकारी दी थी। कक्षा 7 के लेवल के हिसाब से मैं इनको थोड़ा कम उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। वैसे जैसे वो है, यहाँ पर मैंने आपको ये नियम बताया है, तो आगे जैसे क्लास का जो स्तर है उसके हिसाब से इसके 3, 4, 5 अन्य भी आगे नियम बनते हैं। लेकिन आपका जो स्तर है क्लास का, इसके हिसाब से मैं यहाँ पर आप थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाह रहा हूँ। तो सभी विद्यार्थी हैं वो एकाग्रचित होकर के इस ऑनलाइन वीडियो को शुरुआत से अंत तक और सुने, समझें, देखें। और जैसा कि मैं हमेशा आपको कहता रहा हूँ कि जब भी आप किसी विषय का ऑनलाइन वीडियो देख रहे होते हैं तो आपकी नोटबुक और पेन है वो खुले होने चाहिए और आप इस तरीके से एक्टिव सक्रिय मुद्रा में बैठे रहें। जो भी चीज़ नोट करने योग्य है उसको तुरंत नोट कर लिया करो, ताकि आप उस वीडियो देखने के बाद में उस चीज़ को आराम से 2 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ सको। तो आओ हम आज का जो हमारा पॉइंट है प्रीपोजिशन, उसके अंदर इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। तो एक प्रीपोजिशन होता है जिसका नाम है अबो। अबो का अर्थ निकलता है ऊपर, से ऊंचा, से अधिक। कितने अर्थ निकले? ऊपर, से ऊंचा, से अधिक। आदि के अर्थ में अबो। अबो है वो ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा है क्वेश्चन में स्पर्श नहीं करना, अर्थात इतना ऊपर होना चाहिए कि वो किसी नीचे की जो वस्तु है उसके स्पर्श नहीं। स्पर्श का मतलब है छूना, कि ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज को है वो स्पर्श नहीं करती हो, इस तरीके से ऊपर होना चाहिए। चाहे उसकी ऊंचाई कितनी हो, स्पर्श नहीं करना चाहिए। जैसे ऊपर के अंदर क्या है? द स्काई इज अबव आवर हेड। द स्काई मींस आकाश, इज वन है, अबव ऊपर, और आवर हेड हमारा हेड माने सिर। आकाश है वो हमारे सिर से ऊंचा है, ऊपर है, सिर के ऊपर है, से ऊंचा है। अबव का प्रयोग हो रहा है, अर्थ दे रहा है। दूसरा देखो, we were flying the clouds। we मान हम वर गए थे, above the clouds बादलों से ऊपर उड़ गए थे। जैसे वायुयान में, एरोप्लेन में, और जब हम यात्रा करते हैं तो हमारी ऊंचाई है बादलों से ऊपर होती है, तो इसका अर्थ निकला से ऊपर। तो बादलों से ऊपर उड़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो से अधिक प्रयोग होता है। एक वेस्ट, एक मान है वेस्ट मान में, अबो मान है से अधिक है 10 टन्स। 10 मान 10 और टन। 10 का मतलब क्या होता है शायद आपने सुना होगा। अब मैं टन को आपको 2 भाषाओं में बताता हूँ। नंबर 1 25 मन और 10 क्विंटल।
अगर हम क्विंटल की बात करें तो आता है 10 क्विंटल, और अगर मन जैसे एक मन में 40 किलो होता है तो 25 मन को टन बोलते हैं। इधर अगर हम क्विंटल में बात करें तो 10 क्विंटल का 1 टन होता है। तो ये कहता है कि एक मानिए वैट समान वजन में अवमान से अधिक है 10 टन, ये वजन में 10 टन से अधिक है। उसके बाद में अगला उदाहरण ये है, देयर आर अबाउट 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। जैसे कि कक्षा में 40 और स्टूडेंट्स विदाउट जो से अधिक है, अब से अधिक है, तो से अधिक से ऊंचा या ऊपर आदि करते में जब हम अबो का प्रयोग करते हैं तो इस तरीके से किया जाता है। आपके सामने 2 4 5 उदाहरण पढ़ेंगे। अब एक आता है ओवल। दूसरा प्रश्न क्या है? ओवल। ओवल का मतलब ये क्या होता है? ऊपर के ऊपर। अब ऊपर है लेकिन इसमें स्पर्श के अर्थ में। अब जो हमने पढ़ा था इसका मतलब है स्पर्श नहीं होना चाहिए। अब जो हम पढ़ते हैं इसका मतलब होता है स्पर्श करते हुए, अर्थात नीचे की वस्तु को ऊपर की वस्तु है वो क्या कर रही है? छू रही है। इसके अर्थ में पढ़ेंगे। जैसे आपके ये बात समझ में नहीं है तो फिर समझना। जैसे हमारे बेड है, चादर है, उसके ऊपर जब हम बेडशीट को बिछाते हैं तो कहाँ है? ऊपर। देखो ओन का मतलब भी ऊपर होता है, ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, अबो का मतलब भी क्या है? ऊपर होता है, और अपोज का मतलब भी ऊपर ही होता है। इनका अर्थ अलग अलग वैसे एक दिखाई दे रहा है लेकिन वाक्य में प्रयोग है वो अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर ओवर का प्रयोग करें स्पर्श करने के अर्थ में, छूते हुए के अर्थ में। जैसे आपने एक बर्तन है, मैं बता रहा था कि हमारे घर पर बेड है या चारपाई है, हम इसके ऊपर दरी या बेडशीट को बढ़ाए ऊपर बिछाते हैं, इस पे फैलाना बिछाते हैं तो वो चारों ओर लटक जाके इसके ऊपर है। तो ऐसी स्थिति में स्पर्श हो रहा है तो ओवर का स्प्रे का क्लॉथ का मतलब कपड़ा, यहाँ कपड़े का मतलब बेडशीट से मान लीजिए, डार्क टेबल अर्थात जो मेज है उसके ऊपर। अब हमारे पास एक मेज है, मेज के ऊपर हमने मोए पोस्ट लगा दिया, तो जैसे मेज के ऊपर कपड़ा डालेंगे तो वो चारों ओर से ढक जाएगी, उसके ऊपर आएगा। सपोज करो मान लो आप सो रहे हैं, मक्खी मच्छर आपको परेशान कर रहे हैं, आपने क्या किया? अपने एक छोटी जो रुमाली बोलते हैं उसको लिया, या फिर मान लो एक तौलिया लिया, उसको टवेल बोलते हैं, और उसे आपने चेहरे के ऊपर लगा दिया। तो ऐसे अपने क्या आएगा? ओवर आएगा। यानी आपने अपना हैंडकरचीफ रुमाली है उसे अपना चेहरा वो ढक दिया या उसको ऐसे ढक दिया, तो ऐसे अर्थ में ये छूटेंगे। इसके बाद एक दूसरा इसका आता है सर्वत्र या सभी जगह के अर्थ में। सर्वत्र या सभी जगह के अर्थ में का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो ऑल ओवर राजस्थान भी हो सकता है, ऑल ओवर वर्ल्ड भी हो सकता है, ऑल ओवर कंट्री है। इसका मतलब होता है पूरे भारत, पूरे संसार में, पूरे भारत में, पूरे देश में, पूरे राज्य में, पूरे राजस्थान में, पूरे जिले में, सभी जगह ऐसा होता है। तो इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश माना स्पोकन माना बोली जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, अर्थात संसार में हर जगह, हर क्षेत्र, सर्वत्र, सभी जगह इंग्लिश है वो बोली जाती है। तो इस प्रकार से ये आपके दो छोटे छोटे और उदाहरण आपको ओवर के बारे में बताएं या अबो के बारे में बताएं। अगर हम इसको ज्यादा पढ़ेंगे तो जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि हमारा ये वीडियो है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमारा वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है? समझना थोड़ा ज्यादा है और आपके जो कक्षा का जो स्तर है उसके अनुरूप ही हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि जो बड़ी क्लास होगी उसके अंदर क्या होगा? थोड़ा विस्तृत आएगा, छोटी क्लासों में थोड़ा छोटा आता है। तो इसलिए हमें अब आगे का जो प्रीपोजिशन है उनके बारे में और बताऊंगा। ये है आपके अबो और एक ओवर। तो अगला हम प्रीपोजिशन लेंगे
क्या? अगर हम प्रीपोजिशन ले रहे हैं विथ, क्या है? शायद विथ का प्रयोग हमने पहले पढ़ लिया है, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे along, across, along, और पहले along के बारे में पढ़ते हैं। along का मतलब होता है किनारे किनारे, along का मतलब होता है किनारे किनारे, तो इसका अर्थ होता है किनारे। इस किनारे किनारे के रूप में हमें और का प्रयोग है वो किस तरीके से करते हैं, जैसे यहाँ पर है किनारे में कुछ किसका अर्थ होता है, आपको कहीं मिल सकता है सहारे, सहारे। एक ही बात है, इसको आप किनारे किनारे बोलो या चाहे सहारे सहारे बोलो की बात है, तो इसका क्या प्रयोग है? तो पहला प्रयोग हम कैसे करते हैं कि लंबाई की दिशा में एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक रेखा के अर्थ में। अब ये जो एक नियम बना हमारा इसके बारे में पहले मैं आपको उदाहरण दिखाता हूं, जैसे वी का वाटर, खालिस्तान, दा रोड। अब इसका अर्थ देखिए, विमान है वर्तमान समय, खालिस्तान, दा रोड, सड़क के किनारे किनारे या सड़क के सारे सारे। अब देखो हम जैसे खेत जाते हैं तो रास्ते के एक साइड में चलते हैं, रोड पर चलते हैं, हमें एक साइड में लंबाई की दिशा में यानी एक तरफ किनारे के किनारे से दूसरे किनारे तक पार करना नहीं। जैसे इस साइड से चल रहे हैं तो वहां से रवाना हुए जहां तक आगे तक है, जहां जाना है उस तक है, एक तरफ है चलना। जिस प्रकार रोड के किनारे किनारे क्या है, क्या है? पेड़ है। तो क्या लिखेंगे? देयर आर trees along the road। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? along, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? along। क्या है? there are trees along the road, अर्थात सड़क के किनारे किनारे और पेड़ है। तो ऐसे में क्या आता है? क्या आता है? along का प्रयोग होता है, जो कि सड़क के किनारे किनारे, किसी तालाब के किनारे किनारे, किसी रास्ते के किनारे किनारे कोई चीज दर्शाता है लंबाई में एक रेखा के रूप में, तो ऐसे में क्या आता है? along आता है। अब इसका दूसरा है वो आता है across। क्या आता है? across। across का मतलब क्या होता है? across का मतलब होता है आर पार। क्या होता है? आर पार। दूसरा होता है उस पार। इस दो के अर्थ में देखो ये क्या क्या कहते हैं, जब हम यहाँ पढ़ लेते हैं, जैसे सी
living across the animal. यहाँ पर हम करेंगे across, क्या करेंगे across करेंगे। फिर दूसरा उदाहरण लेंगे they bridge the river। यहाँ पर आएगा across, क्या आएगा across। एक बार हम बहुत सारा उदाहरण लिख देते हैं, उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरीके से आते हैं। तो यहाँ पर क्या है across पार या उस पार, ये एक दूसरे के थोड़े विपरीत है। कैसे along का मतलब ये भी पता है कि एक साइड में चलते हुए एक साइड में कोई कुछ कार्य हो रहा है, तो इसका मतलब होता है सारे किनारे किनारे को रास्ते हो चाहिए। यहाँ पे ये कहता है across का मतलब होता है पार या उस पार। जैसे आप नदी से होकर गुजर रहे हैं, तो उसने आपने नदी को जैसे पार किया, एक पुल के माध्यम से पार किया। जैसे आप खेत के उस पार गए, यानी उन्हें बीचों बीच आपने जैसे रोड के इस तरीके से चलते चलते आपने क्या किया, रोड को क्रॉस किया, पार किया, तो रोड के ऊपर से आप उस तरफ गए, तो इसका मतलब क्या होता है अक्रॉस। सीमा अक्रॉस माने उस पार, रिवर माने नदी, वह नदी के उस पार रहती है। दे माने बिल्ड माने निर्माण किया है, बिल्ड बिल्ड माने निर्माण करना, बिल्ड सेकंड फॉर्म है निर्माण किया है। बिल्ड माने का अक्रॉस द रिवर, नदी के आर पार ऊपर से, और एक उन्होंने जो पुल है उसका निर्माण किया। अब अगला देखो, ही यहां पर पढ़ेंगे across the field, he across the field, अर्थात इसका मतलब क्या है, ही माने है, वॉक माने चला, across the field इस किनारे से उस किनारे तक, आर पार। जैसे उसने खेत में इस तरह से प्रवेश किया और उस तरफ वो निकल गए खेत के बीचों बीच, तो ऐसी स्थिति में क्या आता है अक्रॉस आता है। तो अक्रॉस और अलोंग ये दोनों में क्या है, थोड़ा सा है अंतर है। जैसे दूसरा है माई हाउस इज अक्रॉस द रोड, माई हाउस इज अक्रॉस द रोड। माई हाउस यहां से हम लिख सकते हैं माई हाउस इज across the road। इसका मतलब क्या है, माई हाउस माने मेरा घर, ये माने across the road, सड़क के उस पार मेरा घर है। तो ये थे along और ये था across। तो along और across है वो एक दूसरे के थोड़े क्या हैं, आपने देखा होगा ये थोड़ी सी विपरीत है, इसलिए इनको थोड़ा गहराई से समझना। उसके बाद हम अगला हमारा प्रश्न है, थोड़े से उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ी थोड़ी जानकारी आपने कक्षा 6 में आप हुए, हो सकता है मान लो कि आपने पहले इनके बारे में जानकारी नहीं दी है, तो आज हम थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी लेंगे कि इनका प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होता है, क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होते हैं। इनके बारे में अगर हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो ये हो सकता है आपने समझ में न आए, तो हम इसका थोड़ा थोड़ा और अभ्यास करके हम इसको पढ़ेंगे। अगला हम लेते हैं जैसे ओ, अगला हमारा प्रीपोजिशन है ओ। तो ओ का प्रयोग है जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे ऑफ।
ऑफ का मतलब होता है का, की और के। इनके अर्थ हम एक जगह का प्रयोग करेंगे तो अर्थ का निकलेगा, एक जगह करेंगे तो की निकलेगा, एक जगह करेंगे तो के निकलेगा। तो इसका पहला नियम क्या है? इसका पहला नियम नंबर 1, कारण बताने के अर्थ में लिख सकते हैं कि इसमें बीमारी। कारण बताने के अर्थ में इसका मृत्यु का कारण बताने के अर्थ में हमने कहा कि इस आदमी की मृत्यु है वो कैसे हुई। कोई कहता है उसके कैंसर से हो गई, कोई कहता है उसकी मलेरिया से हो गई, कोई कहता है उसकी टीबी से हो गई। तो बीमारी से जब कोई आदमी मरता है तो उस बीमारी का जब हम कारण बताते हैं तो उसमें ओ का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे सी, अच्छा, आराम, डेथ और फीवर, उसके बाद में मलेरिया, उसके बाद में कैंसर, अर्थात बीमारी का नाम यहाँ किसी के मृत्यु का जब कारण बताते हैं तो यहाँ पर क्या आता है? ऑफ आता है। जैसे राम की मृत्यु है फीवर बुखार से हुई, मलेरिया बुखार से हुई, कैंसर से हुई, टीबी से हुई और हेपेटाइटिस हुई, हंगर से हुई, भूख से हुई। तो यह है कारण बताने के अर्थ में, अर्थात हार्ट अटैक है, कुछ भी हो सकता है या बीमारी का नाम, तो इसके अर्थ। इसके बाद में इसके आगे क्या क्या होगा ध्यान रहे। संबंध क्या है? संबंध या अधिकार दर्शाने के अर्थ में क्या है? जैसे द लेग्स chair, is broken. The legs of chairs are broken. तो यहाँ पे क्या आएगा? of। अब ये किसका है? समझ बता रहा है। The leg of chair, कुर्सी की जो लेग्स टांग है और ब्रोकन, वो टूटी हुई है। इसकी लेग्स कुर्सियों की जो वो टूटी हुई है। जैसे he was son of श्री या एम.आर. शर्मा। इसका मतलब है ये माना था और अगर इसका वर्तमान को दर्शाते हैं तो ही इज
बताने के आर्ग्यूमेंट और क्या है ये प्रीपोजिशन ऑफ। अब हम इसका दूसरा देखते हैं। अब जो मैं चीज बता रहा हूं आपको वो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, इसका अगला है एक नियम बनता है हमारा, क्या है, वस्तु जिस वस्तु से बनी हुई है और मूल वस्तु दिखाई दे रही हो तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट नियम है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे, वस्तु जिस वस्तु से बनी हुई है और मूल वस्तु दिखाई दे रही है। एक तो ऐसा होता है मूल वस्तु दिखाई देती है, एक में मूल वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसमें अंदर देखना है क्या है। अब देखो, लकड़ी से हमने एक टेबल बनाई, मेज बनाई, खाट बनाई, पलंग बनाया। अब मुझे ये बताओ उसमें मूल वस्तु लकड़ी दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है। तो जैसे उसमें मूल वस्तु दिखाई दे रही है तो क्या होता है, ऑफ आता है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम कुछ चीज बनाते हैं लेकिन वो मेन चीज है वो दिखाई नहीं देती है। जैसे दूध से हम दही बनाते हैं, दूध से दही बनाते हैं तो दही बनने के बाद में दूध दिखाई नहीं देता है। अंगूर से जब हम शराब बनाते हैं तो अंगूर दिखाई नहीं देता है। तो उसमें आपको मैंने फॉर्म में बताया था, लेकिन अब इसका उल्टा आ रहा है ऑफ। जैसे यहाँ पर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, गौर से समझना। दाल, चलो प्रॉपर्टी देता हूँ, बाद में मान लो कि बोर्ड पे कुछ नीचे से कट न जाए, इसलिए मैं थोड़ा इसको ऊपर बता देता हूँ, आपको उदाहरण बताता हूँ। तो इन उदाहरणों को जरूर समझना। क्या देश टेबल मेड ऑफ वुड्स, दिस वन ए टेबल खालिस्तान, एक मेड वर्ब हो गया, मेड यहाँ पर करेंगे। दिस वन ए टेबल मेड ऑफ वुड, ये जो टेबल है वो लकड़ी की बनी हुई है। अब टेबल लकड़ी की बनने के बाद मुझे ये बताओ उस टेबल में आपको लकड़ी दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? शायद आपका उत्तर यही है, और होना भी चाहिए कि हमें लकड़ी दिखाई दे रही है। इसी प्रकार के जैसे अगर आप बात करें माई कैट मेड ऑफ क्या है, वुलन, वुल माना है माई कैट माना मेरी टोपी मेड ऑफ वुल, मेरी टोपी है वो ऊन से बनी हुई है। ऊन का मतलब होता है ऊन, क्या होता है ऊन। अब आपके पास में टोपी है, उस टोपी को आप देखो, उस टोपी के अंदर आपको ऊन नजर आएगी, दिखाई दे रही है नहीं दे रही है? लेकिन हम उसको ये नहीं कह रहे कि हम मैंने ऊन ओढ़ रखा है, नहीं, मेरे सिर पर ऊन नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि टोपी है, क्या है, लेकिन उस पैर को गौर से देखें तो क्या वो किसी निर्मित बनी हुई दिखाई दे रही है? ऊन से दिखाई दे रही है। तो ऐसी वस्तु, कोई वस्तु जिस वस्तु से बनी हुई है उसमें अगर मूल वस्तु जिससे बनी हुई है वो दिखाई दे रही है तो उसमें ऑफ भरना है, और वो मूल वस्तु दिखाई नहीं दे रही है तो फ्रॉम भरना है। तो ये था आपका आज का प्रिपरेशन, जिसके अंदर हमने पॉइंट पढ़े, अबो पढ़ा है, और पढ़ा है, अबो पढ़ा है, अप्रोच पढ़ा है, और हमने ऑफ का प्रयोग है वो भी पढ़ा है। वैसे ऑफ का प्रयोग है बच्चों थोड़ा ये लंबा है, लेकिन आज के लिए मैं थोड़ा इसको संक्षेप में रखता हूँ, और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बाद हमेशा ही ऑफ का प्रयोग
होता है। 2-4-5 शब्दार्थों में लिखा देता हूँ तो ध्यान रखना। जैसे लिख सकते हैं अने शब्द, ज्यादा जैसे आता है फुल ऑफ, नंबर 2 केयर ऑफ, उसके बाद में प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ, और assembly of, जैसे FOND fond, और fond का मतलब होता है शौकीन, और afraid of। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग भी होता है। ये तो अस्थायी वाक्य मैंने आपको ये बता दिया आज, और इसी इन सभी तरीकों के साथ में आज का यह हमारा ऑनलाइन वीडियो है वो समाप्त होता है। 1-2 आज के प्रिकॉशन और बच्चे हम आगे की वीडियो में उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पे रहें। थैंक यू।